पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी रणनीति तैयार कर सकती है। एक युवा चेहरे और राजपूत चेहरे के चलते रविंद्र सिंह भाटी को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में मिल सकती है। बाड़मेर के शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी की भारतीय जनता पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ मुलाकात सियासी हलकों में एक नई चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्हें पार्टी में आने का न्योता खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दे सकती है, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के सत्र के बाद कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और सिर्फ शामिल ही नहीं, सियासी चर्चा ये भी है कि जो ओरण बचाओ आंदोलन हुआ उसके बाद बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के क्षेत्रों में रविंद्र सिंह भाटी की जो लोकप्रियता बढ़ी, उससे कहीं ना कहीं पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी रणनीति तैयार कर सकती है। एक युवा चेहरे और राजपूत चेहरे के चलते रविंद्र सिंह भाटी को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में मिल सकती है। हालांकि चर्चा ये भी है कि रविंद्र सिंह भाटी को एक मंत्री पद भी मिल सकता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में अगर वो शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा उनको एक मंत्री पद के साथ नवाज सकती है, क्योंकि एक बड़े चेहरे के तौर पर वो निकल कर आए हैं। वसुंधरा राजे का उनकी तरफ सॉफ्ट पावर भी नजर आया, जहां पर विधानसभा की लॉबी में वो जब जाते हुए नजर आए तो विधानसभा में उनकी मुलाकात उनसे होती है। एक राजपूत चेहरे के नाते भी एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए ज़रूर होगा। लेकिन दूसरी ओर लंबे समय से हमने देखा कि वहाँ पर एक और मुख्यमंत्री के साथ उनकी जब मुलाकातें होती थी तो ज़रूर चर्चा होती होगी पार्टी के लिए। लेकिन विचारधारा के साथ जब उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा उस समय उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ थी, और अभी तक हमने देखा है कि खुले तौर पर वो कहीं ना कहीं नीतियों का विरोध करते हैं, सरकार के कामों को लेकर कहते हैं, लेकिन पार्टी के विरोध उनके बयान कभी भी नहीं आए हैं। चाहे से वो सेंट्रल का कोई मुद्दा हो या फिर राज्य सरकार का कोई मुद्दा हो, तो कहा जा सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी को एक बड़ी जिम्मेदारी भाजपा दे सकती है। लेकिन किस तरीके से ओरण बचाओ आंदोलन हुआ, उसके बाद में बाड़मेर में एक और सोलर प्लांट का विरोध किया, तमाम विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस तरीके का कोई बखेड़ा सरकार के लिए परेशानी ना बने, क्योंकि अगर रविंद्र सिंह भाटी को अगर पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा तो इन तमाम तरह की विवादास्पद चीज़ों पर एक तरह से विराम लग सकता है। तो एक बड़ी रणनीति हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की कि रविंद्र सिंह भाटी को एक ऑफर किया जाए कि वो पार्टी में शामिल हो और एक मंत्री पद के साथ उनको नवाजा जाए, ताकि किसी तरह की कोई आने वाले समय में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन हमने देखा कि लगातार रविंद्र सिंह भाटी कई मुद्दों को लेकर प्रखर हुए हैं, सरकार से सवाल किए हैं और सीधे तौर पर चाहे से सरकारी स्कूल का मामला हो, रंगदारी का मामला हो, सोलर प्लांट का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, तमाम विषयों को लेकर उन्होंने सरकार से कई तरह के प्रश्नकाल में सवाल खड़े किए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रविंद्र सिंह भाटी ही अकेले ऐसे निर्दलीय विधायक है जिन्हें भाजपा रोकने की कोशिश करेगी? उसका जवाब हो सकता है शायद हाँ। रविंद्र सिंह भाटी के पास जो यूथ का एक जो पावर सेंटर है वो कहा जा सकता है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्र में जो राजपूत बेल्ट है उनमें अच्छी पकड़ है। इसी के साथ में लगातार हमने देखा कि प्रखर मुद्दों पर जहां पर जरूरत पड़ती है रविंद्र सिंह भाटी वहां मौजूद होते हैं, और कांग्रेस के खिलाफ उनकी जो बयानबाजी है वो खास तौर पर नजर आती है। चाहे से बाड़मेर में हरीश चौधरी के खिलाफ उनके बयान हो या फिर तमाम तरह के कांग्रेसियों पर उनके तंज हो, तो कई सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की अगर एंट्री होती है तो किस लहजे से होती है, किस मिसाल से होती है, यह आने वाला वक्त जरूर बताएगा। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।